प्रदेश से मुझे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी बनाने के बाद इस राजगढ़ की जनता को लख लख बधाइयां करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े बड़े उन लोगों को ठुकराया जिनके नेताओं में कमी नहीं। वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, हजारों की संख्या में उनके पास जनप्रतिनिधि। हरियाणा का मुख्यमंत्री आया, हरियाणा के मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आई और मनोज नांगड़ी घर से एक फकीर घर से निकल के गया। उस भाई फकीर को इस राजगढ़ की जनता ने राजा बनाने का काम किया। उन सबको ठुकरा कर बनाया जिनके पास धन था, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास बाहुबल था, जिनके पास धन था, सत्ता की लालच था। मनोज नागरी के पास कुछ नहीं था और मुझे गले से लगाकर, फिर भी जनता ने मुझे दिल से लगाकर प्रेम और स्नेह करके और मुझे वोट, मुझे सपोर्ट और मुझे चुनाव लड़ने के लिए नोट तीनों चीज राजगढ़ की जनता ने दी। आज मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान में मनोज नांगड़ी कभी कभी नहीं आने देगा। आपने मुझे एमएलए बनाया है, मैं राजा बन के नहीं रहना चाहता। राजगढ़ की जनता, राजगढ़ की जनता मेरी राजा होगी और मनोज नांगड़ी आपका दास होगा, सेवक होगा। कि मेरी पूरी टीम और फौज ने जिस तरीके से मेरा मान बढ़ाया है, मेरे घर आने वाले मेरे एक एक गरीब जवान, नौजवान, किसान, मजदूर, बेसहारा अगर मनोज नांगड़ी के दरवाजे पर आएगा तो उसके लिए नाक रगड़ कर काम करें। 5 वर्ष से मैं आप लोगों के बीच में इन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने डटकर सड़क पर लड़ा और उसी का परिणाम है कि राजगढ़ की जनता ने मुझे गले लगाया। भाइयों, मैं आपसे जरूर एक बात करना चाहूंगा। हम नेता बनकर, हम एमएलए बनकर जिस तरीके से कृष्णा पूनिया राम सिंह परिवार ने जनता को भयभीत करने का काम किया, जनता को डराने का काम किया, जनता का खून चूसने का काम किया, मैं मेरे सारे लोगों से कहना चाहता हूं, आप सारे लोग जिन लोगों ने हमको वोट दिया कि नहीं दिया, आप सब लोग उनके सेवक बनो, उनका काम करो। हम किसी का तेल काटने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम इनकी तरह किसी को परेशान करने के नहीं, हम दुनिया को सहज के प्रेम और गले से लगा कर। और भाइयों, इस राजगढ़ की जनता ने 20 वर्ष से लगातार हमारा जिस तरीके से बैकअप दिया है, इन गोलियों के सामने, इन गुंडों के सामने, इन तानाशाह नेताओं के सामने, इन भ्रष्ट नेताओं के सामने राजगढ़ की भोली भाली गरीब जनता ने इस परिवार को 20 वर्ष तक साथ देकर इतना मजबूत किया है। पूरा राजस्थान देखा है कि कितने बड़े दिग्गज नेताओं को राजगढ़ की जनता ने ठुकराकर मनोज नांगड़ी को मेरे बनाया। राजस्थान में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी खुशियां प्यार मनाओ, हमारी खुशियों में ऐसा काम मत करना कि किसी दूसरे को पीड़ा हो। नहीं आगे कभी नहीं, खुशियां मनाइए, खुशियां मनाने में मैं आपके साथ रहूंगा, डट कर रहूंगा, लेकिन हम किसी दूसरे के बाध्यक और पीड़ादायक नहीं बनेंगे। और हमें नारे जितने दिन लगाने थे इनके खिलाफ, हमने डटकर लगाए, इन नेताओं के खिलाफ डटकर बोले, और मैं कहता हूं तो उनकी मौत हो गई, अब इनके खिलाफ क्या बोलना। आज से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा जुलूस जब भी होगा या हमारी
खुशियां जब भी मनेगी सिर्फ इस बहुजन समाज पार्टी का वीरेंद्र न्यांगली और मनोज न्यांगली के नारों के साथ होगी। विपक्ष के लोगों का मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ता से बाहर आ गए उनका नाम मेरे लोगों के बीच में जबान में नहीं होना चाहिए। हमारे नारे, हमारे जिंदाबाद के नारे, हमारी जीत के नारे। और मैं ये कहना चाहता हूं, लोग तो कहते हैं कि मनोज न्यांगली जीता, आप जिंदाबाद मनोज न्यांगली की कर रहे हो। मैं मनोज न्यांगली नहीं, राजगढ़ की 36 कौम के लोगों ने इस चुनाव को जीता है, इसलिए मैं नारे लगाना चाहता हूं। मैं नारे लगाना चाहता हूं, सुन लो राजगढ़ की जनता और देखा होगा जिंदाबाद राजगढ़ की जनता जिंदाबाद। मेरे होनहार सिपाही जिंदाबाद। इसलिए भाइयों, आपका कमांडर नहीं जीता है, मेरा होनहार कार्यकर्ता, मेरी जनता राजगढ़ की 36 कौम की जनता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी नारा लगाने का नंबर आए तो इस राजगढ़ की जनता के नारे लगाओ, इस राजगढ़ के होनहार मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के नारे लगाओ। गांव में आपने संघर्ष किया है, बूथ पर आपने संघर्ष किया है, शहर के गरीब मोहल्ले में आपने संघर्ष किया है, प्रशासन में आपने संघर्ष किया है। और मुझे जब जरूरत पड़ी, पीठ के पीछे भीड़ आपने मेरी जुटाकर मुझे ताकतवर बनाने। आज मैं आपका इतना ही धन्यवाद करके अपने अपने लोग जितने आए हैं उनका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये खुशियां अपार आपकी बनी रहे। 5 वर्ष तक हम डटकर काम करेंगे, जनता का 24 घंटे काम करेंगे। ये 24 घंटे का जज्बा मनोज न्यांगली में है। और मैं आपको कहता हूं, मनोज न्यांगली के घर जब भी आओ, मनोज न्यांगली का अपना भाई समझ कर आना, अपना घर का सदस्य समझ कर आना, नेता समझ कर कभी मत आना। तो आपका प्रेम मेरे से घट जाएगा। मैं चाहता हूं आपका प्रेम बना रहे, इसलिए अपना भाई, अपना परिवार का सदस्य समझ कर मेरे पास आना। प्रशासन ने 24 घंटे का शक्ति देता हूं मेरे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी व्यक्ति को। जब भी काम हो और मनोज न्यांगली अगर घर हो तो निसंकोच रूप से ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, ये दौलत आपकी है और ये पद आपकी है, ये गरिमा आपकी है। इसलिए इसको बनाए रखना। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर जाओ तो शांति से, धैर्य से, व्हीकल 50 की ज्यादा स्पीड से आज के दिन नहीं चल के जाए। चाहे वो व्हीकल हो, चाहे कोई कार हो, चाहे कोई गाड़ी हो, मेरे कार्यकर्ता अगर मनोज न्यांगली से प्रेम करते हैं, मनोज न्यांगली से प्रेम करते हो क्या? आप अपने परिवार से स्नेह करते हो क्या? तो मेरी एक बात मैंने जो कही है ये निश्चित रूप से मान के जाओगे ना। 40-50 की ज्यादा स्पीड में किसी भी व्यक्ति की गाड़ी अपने घर तक जाए तब तक नहीं चलनी चाहिए। ये बात मान ली ना सबने? करके कहो हम नहीं जाएंगे 50 की ज्यादा। धन्यवाद। मैं नारे लगवाऊंगा, अब मैं नारे लगवाऊंगा, वीरेंद्र न्यांगली अमर रहे, वीरेंद्र न्यांगली अमर रहे, वीरेंद्र न्यांगली अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। चोर जुर्म की टक्कर में, जुर्म की टक्कर में, जुर्म की टक्कर में। अभी मैं अजीत को
कहता हूँ कि वो 2 शब्द आपको कहेंगे। बहुजन समाज में जन्मे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और मेरे युवा साथियों, आप सभी लोगों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से हमने मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी न्यांगली का सपना जो अधूरा था उसको पूरा करने में आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यांगली परिवार आपके लिए सदैव हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। छोटो पेंडो सारा लोग पेंडो छोटो आज के पार खुशियां में चलो धन्यवाद। अरे चलो इनके अरे चलो बड़ी खान